नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में मंडल पूजा का प्रावधान है, जो कि 48 दिनों तक चलती है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंडल पूजा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 26 जनवरी से गर्भगृह के सामने गुड़ मंडप में श्री राम राग सेवा का आयोजन कर रहा है, जिसमें पूरे देश के कलाकार शामिल हो रखे हैं। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिवसीय मंडल पूजा जारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इस महानुष्ठान के दौरान खास कार्यक्रम की योजना बनाई गई है, जिसमें 26 जनवरी से श्री राम लला के गर्भगृह के सामने गुड़ मंडप में श्री राम राग सेवा का आयोजन है। देश विदेश के कई बड़े कलाकार इसमें शामिल होंगे। इसमें नृत्य, वादन और गायन की प्रस्तुति होगी। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 26 जनवरी से 10 मार्च 2024 तक यह आयोजन चलेगा। 1.5 महीने तक चलने वाले इस संगीतमय आयोजन में देश विदेश के बड़े कलाकार शामिल होंगे, जिसमें दर्शन झावेरी, नंदिनी रमड़ी, हेमा मालिनी, पंडित साजन मिश्र, सुनंदा शर्मा, मीता पंडित, अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा, सुरेश वाडेकर, उदय भावलकर, रंजना झा और योगेश गढ़वी। इनके अलावा भी कई बड़े कलाकार रामलला के गर्भगृह के सामने 1.5 महीने तक अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा राजस्थान, मथुरा, वृंदावन और अलग अलग राज्यों की कीर्तन मंडली भी मंडल पूजा के दौरान संगीतमय प्रस्तुति देंगे। 10 मार्च को समापन प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मानसिंह के रामकथा ओडिसी नृत्य से होगा। 45 दिवसीय इस आयोजन में 100 से अधिक कलाकार अपनी अर्जी अर्पण करेंगे। अब आपको बताते हैं कि मंडल पूजा क्या होती है। दरअसल मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिन की मंडल पूजा का विधान है, जिसमें जागृत भगवान की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस पूजा को संपन्न कराने के लिए 150 आचार्यों की टोली मौजूद है। इस दौरान भगवान राम की जागृत अवस्था में पूजा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रतिष्ठा के बाद श्री रामलला के दर्शन का आज तीसरा दिन था। मंगलवार से अयोध्या में उमड़ी राम भक्तों की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। दर्शन को आतुर भक्त लगातार आते जा रहे हैं और दर्शन पाकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य और दिव्य भवन में रामलला के विराजमान होने के बाद राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। रामलला की एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब हैं और सर्दी की परवाह किए बिना अयोध्या की ओर कूच कर रहे हैं। देश दुनिया के कोने कोने से आए राम भक्तों में एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई अपने कनक बिहारी को अपनी आंखों में उतारने के लिए अवधपुरी पहुंच रहा है। ऐसे में अयोध्या में दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ गई है। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के नगरी में राम भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। जिस तरीके से दर्शन की अवधि बढ़ाने के बावजूद लगभग 5 लाख लोगों ने पहले दिन, दूसरे दिन लगभग 2.5 लाख लोगों ने दर्शन किया, लेकिन अब बहुत ही सुगमता से दर्शन किया जा रहा है। बाकायदा सुरक्षा बल मानव श्रृंखला बनाकर रामलला के परिसर में प्रवेश करा रहे हैं और फिर वहां से निकल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार से कोहरे और सर्दी में लिपटी सुबह से ही राम भक्तों का तांता शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से राम भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन की टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तीसरे दिन भक्तों को दर्शन करने में काफी सहूलियत मिल रही है। प्रशासन की ओर से सामान रखने के लिए लॉकर की समुचित व्यवस्था की गई है।
भक्तों को अब दर्शन में कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। हम लोगों ने दर्शन के समय को भी बढ़ाया है। अभी वर्तमान में श्रद्धालुओं की अत्यधिक संख्या को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने दर्शन की अवधि को बढ़ाया है। 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक हम लोग अभी प्रवेश दे रहे हैं मंदिर में, और ट्रस्ट से हम लोगों ने वार्ता करके इसको समय को बढ़ाया है। और ये हम लोग श्रद्धालुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कर रहे हैं। उसके बाद उसमें अन्य भी संशोधन किए जा सकते हैं। आस्था का सैलाब लगातार अवधपुरी की ओर आ रही है। लोग अपने रामलला के दर्शन के लिए आतुर हैं। इस भीषण सर्दी में भी लोग सरयू तट पर आने से झिझक नहीं रहे हैं। भक्तों का मानना है कि अब उन्हें रामलला के दिव्य और भव्य दर्शन मिल रहे हैं। आप लोगों का दर्शन हुआ? दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। सब सुविधा बहुत व्यवस्थित है। कोई अव्यवस्था? कोई अव्यवस्था नहीं, कोई असुविधा नहीं। भगवान की मूर्ति एकदम बढ़िया से आराम से जो है दर्शन किया। आपने दर्शन किया? कहाँ से आए हैं? बस्ती से। कैसा रहा दर्शन अंदर का? एकदम बढ़िया। भगवान अंदर कायदे से देखने मिले? हाँ, एकदम। अंदर की कैसी व्यवस्था है जी? बहुत अच्छा है जी। क्या रहा अंदर? बहुत बढ़िया रहा। हम लोग बिहार से आए थे, पूर्णिया जिला से। दर्शन अच्छे से मिला? हाँ, व्यवस्था एकदम बढ़िया थी। दर्शन बड़ा दिव्य हुआ और एकदम दिल खुश हो गया। मन प्रशासनिक व्यवस्था जो भीड़ भाड़ थी, जो लोग कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, संख्या ज्यादा है लेकिन व्यवस्थित एकदम लोग चल रहे हैं, कोई असुविधा नहीं हो रही है। आप लोगों ने दर्शन किया? हाँ, दर्शन किया। कैसा रहा? दर्शन करके दिल गदगद हो गया एकदम। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के तीसरे दिन आसानी से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अनवरत रामलला का दरबार राम भक्तों के लिए खुला रहता है। श्रद्धालुओं को सुविधानुसार दर्शन कराने के लिए ग्राउंड जीरो पर वरिष्ठ अधिकारी उतर चुके हैं और मानव श्रृंखला बनाकर सुरक्षा कर्मी रामलला के परिसर में राम भक्तों को प्रवेश और दर्शन करा रहे हैं। रामलला के परिसर में दर्शन की जो व्यवस्था प्रशासन के तौर पर बनाई गई वो बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही बेहतर थी, जिसकी खुद समीक्षा और जो कमान है वो मुख्यमंत्री ने संभाल रखी थी। पहले दिन हुई हल्की अव्यवस्थाओं के बाद एक सिस्टमेटिक प्लान बनाया गया है, जिसके परिसर में सुगमता से श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और फिर दर्शन करके निकल रहे हैं। राम भक्त रामलला के दर्शन करके गदगद दिख रहे हैं, उत्साहित दिख रहे हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर विराजमान होने के बाद रामलला की दिनचर्या अब नियमित हो गई है। रामलला को कौन सा भोग लगाया जा रहा है, रामलला दिन के मुताबिक कौन सा वस्त्र पहन रहे हैं और श्री राम की सजावट के लिए कौन से फूल चढ़ाए जा रहे हैं, पूर्णमासी और एकादशी के दिन रामलला का भोग क्या होगा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु राम अपने भवन में विराजमान हैं। राम भक्तों की भीड़ एक झलक पाने के लिए उमड़ रही है। अयोध्या में जिधर भी नजर दौड़ाएं, भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। प्रशासन की चौकसी और समुचित व्यवस्था के कारण राम भक्त आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसे में रामलला को परोसे जा रहे व्यंजन और वस्त्र को लेकर मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। न्यूज़ 18 ने रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास जी से रामलला के दिनचर्या के बारे में विस्तार से बात की। अगर रामलला को चढ़ाए गए भोग के बारे में बात करें तो रामलला को 2 प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं। सुबह बाल भोग चढ़ाया जाता है, दोपहर को राजभोग परोसे जाते हैं। पहला बाल भोग और दूसरा राजभोग। बाल भोग में रबड़ी, पेड़ा और पंचमेवा, राजभोग में पूड़ी, सब्जी, खीर और हलवा। दोपहर 2 बजे दोबारा बाल भोग चढ़ता है। शाम को फिर दोबारा राजभोग परोसा जाता है। बाल भोग और राजभोग 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें रामलला को बाल भोग और राजभोग दोनों लगता है। बाल भोग सुबह रबड़ी का, पेड़ा का, पंचमेवा का और इस तरह से सवेरे का भोग लग जाता है। फिर 12 बजे राजभोग होता है, जिसमें पूड़ी, खीर, सब्जी और ये हलवा, तस्मई, ये सब बन करके राजभोग लगता है। दोपहर में राजभोग लगेगा। फिर जब 2 बजे खुलेंगे तो फिर बाल भोग लगेगा, वो पेड़ा का है और उसके बाद में साथ साथ पंचमेवा है।
ये राजभोग बाल भोग होता है। इसके बाद फिर सायंकाल जब यह राजभोग लगता है। रामलला को भोग लगाने के समय 15 मिनट के लिए गर्भगृह का पट बंद कर दिया जाता है। उसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पट खोल दिए जाते हैं। रामलला के दर्शन के लिए मंदिर में लंबी कतार लग रही है। हर दिन भक्तों को रामलला अलग अलग वस्त्रों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में महंत जी ने रामलला के वस्त्रों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रामलला को 7 दिन में 7 रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, जिसमें सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल और गुलाबी, बुधवार को हरा रंग, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम कलर, शनिवार को नीला, रविवार को लाल रंग। 7 प्रकार के बनते हैं कपड़े। जैसे जिस दिन रविवार है तो लाल कपड़े, उसके बाद सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल गुलाबी, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम रंग का और शनिवार को नीला। इस प्रकार से 7 प्रकार के 7 रंग के कपड़े होते हैं जो प्रतिदिन बदले जाएंगे। दिन के अनुसार होता है, क्योंकि हमारे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों के में जो 7 ग्रह हैं वो ये 7 दिन के हैं, तो 7 दिन कपड़े उसी रंग में बदले जाते हैं। प्रभु श्री राम को हर रंग के पुष्प प्रिय है। सुबह की आरती से पहले रामलला के साथ मंदिर में विराजमान सभी विग्रह को फूलों के गजरे से सजाया जाता है। इसके लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने माली भी नियुक्त कर दिया है, जो रोज रामलला के लिए फूलों का इंतजाम करता है। रामलला के श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार में चंदन, नैवेद्य, धूप, इत्र चढ़ाया जाता है। पुष्प निश्चित है, जो माली है उसको बता दिया गया है, उसके पैसे निर्धारित हैं और वो माला जितने विग्रह वहाँ उपस्थित है राम जन्मभूमि में सभी के लिए वो माला लेकर देता है और माला सभी विग्रहों को पहरा दिया जाता है। बाकी जो व्यवस्था है, जैसे उनको जब श्रृंगार होते हैं तो उसको चंदन, ये धूप दीप नैवेद्य आरती होता है। चंदन लगाना, धूप कर देना, नैवेद्य देना, इसके बाद में उनको इत्र लगाना, ये सारे कार्यक्रम जो है श्रृंगार के समय होते हैं।